Assalamu alaikum students. I am Muhammad Iqbal, faculty of English from Islamabad. जी मेरा सराकी बेड़ा तीसरे लेक्चर की वसातत नाल थोड़े नाल मुखातिब हाँ। आज असां वर्ब को पढ़सूं जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सब तो जड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। जिवें याद है ना कि नो ब्लड नो लाइफ कि जिंदगी दी विच ब्लड की कितनी अहमियत है, ब्लड ना हो तो जिंदगी नहीं होती। इसी तरह नो वर्ब नो सेंटेंस, कोई भी तुसा सेंटेंस लिख सो भावें वो एक लफ्ज का भी सेंटेंस है तो वो एक लफ्ज वर्ब ही हो सी। ठीक है कि वर्ब जड़ा है वो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, सब तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आज असा वर्ब को डिस्कस करेंगे। वर्ब की सब तो पहले असा डेफिनेशन देखसूँ जी जनरल तो अमूमन एक डेफिनेशन है कि एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, बिल्कुल इनकम्प्लीट है और जामे भी नहीं। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या हो सी कि वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जिहड़ा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंदा है। किस तरह ये देखो ना, इज आ डॉक्टर हम ई सेंटेंस दे विचों यानी कि डेफिनेशन जैसा ये लिखा है कि वर्ब इज अ वर्ड विच टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट विच डिस्क्राइब्स सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट जेड़ा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंदा है। किवें हुण ये जेड़ा वर्ब है इस तो सब पता लग सकता है कि इत्था जेड़ा सब्जेक्ट आसी वो सिंगुलर आसी या प्लूरल आसी। हुण तुसां दसो कि इज आ डॉक्टर तो इस दे नाल इत्था जेड़ा सब्जेक्ट है असा ही लैसूं। अगर सारे को दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट सारे को है पिया ही और दूसरा सब्जेक्ट सारे को है पिया दे। इन दो दे विचों असा हुण अगर सिलेक्ट करना है तो असा केड़े को सिलेक्ट करे सो असा आखो कि इस दे मुताबिक तो ही लगसी। इत्था मतलब कि लगना चाहिए ही। साकू कई हिंट दिता किवें साकू पता लगा इत्था ही आवना है। साकू ई वर्ब को पता लगा कि इत्था के आवना है, इत्था ही आवना है। तो इनका मतलब है कि वर्ब जेड़ा है वो साकू इंडिकेशन देती है, साकू दसा है किस दे बारे, इस सब्जेक्ट के बारे के दसस नम इदी जेड़ी ना तादाद दसी से कि इस वर्ब को साकू पता चला है कि सब्जेक्ट इत्था सिंगुलर आसी या प्लूरल आसी। दैट मीन हालांकि हुण इस जेड़े वर्ब है इस सेंटेंस दे विच ही इज अ डॉक्टर कोई काम को नहीं थींदा पिया तो बते ई वर्ब तो बात भी है आदना के वर्ब एक्शन को आदे ने। अगर वर्ब एक्शन को आदे तो इतना इज जड़ा है वो वर्ब है। ठीक है लेकिन एक्शन तो कोई नहीं थी ना पी सेंटेंस दे विच, लिहाजा एक ये हो गया डेफिनेशन। फिर ये ठीक है कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज है ये रहा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है विच ऑलवेज टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट। दूसरी एग्जांपल देखो जी, प्ले वेल। सारे को इनके बारे भी इस तरह दो अगर सब्जेक्ट एक असा ही लिखते हैं दूसरा असा लिखते हैं वी। हुण असा ई वर्ब को देख के अगर इत्था लगाया है एस बस आप सुनेंगे ही शीट दे नाल तो एस लगता है, मतलब सिंगुलर दे नाल एस लगता है। ये एस नहीं लगाया तो असा केड़ा सब्जेक्ट सिलेक्ट करे सो वी इत्था। साकू किवें पता लगे वी इत्थे लावना है, साकू ई वर्ब दसा है। यानी कि वर्ब साकू एक ता सब्जेक्ट आदे ना कि वर्ब टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट विच थिंग इट टॉक्स अबाउट। ये के दसैंदा है सब्जेक्ट के बारे, दो चीज़ां दसैंदा है। एक तो ये सब्जेक्ट का नंबर दसैंदा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जिस तरह इन वर्ब दसा बती वर्ब को साथ पता लगा भी ये सब सिंगुलर आना चाहिए। तो दूसरी गल ये दसैंदा कि सब्जेक्ट के करे ना पे। हुण इहदे विच ई सब्जेक्ट का के काम है साकू वर्ब को पता लगे ही प्लेज। तो इत्था हुण मतलब है वर्ब ए इन स्टेट ऑफ बीइंग दसैंदा पे कि ए ही जेड़े ओके है वो डॉक्टर है उनकी स्टेट ऑफ बीइंग है। जिस तरह आई एम टीचर एम तो पता लगता पे टीचर का स्टेट ऑफ बीइंग कुछ होना। ठीक इस तो अलावा प्रेजेंट की स्टेट भी शो करेंदा पे। लिहाजा वर्ब की तारीफ जदा भी करे सो वो मेरा सोना इन ना करे सो कि वर्ब इज एन एक्शन, नहीं। वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, जेड़ा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंदा है।
इस तो बाद अगर अस आने टाइप्स ऑफ वर्ब दी टाइप्स को डिस्कस करें और बड़ियां इंपॉर्टेंट जड़ियां टाइप्स हैं ना वो सब तो पहले जिस तरह फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है लेकिन अस जी भी चीज़ पढ़ते पे है ना वो कंसैप्चुअली डील करना है कंसैप्ट अपने जहन च बिठाना है तुसा बस और कंसैप्ट पता किस टाइम क्लीयर होता है अगर थाकू कोई चीज़ आंदी है और दूजे बंदे को तुसा समझा ना हो सकते दूजे बंदे को तुसा कन्विंस ना हो कर सकते एंडोर्स ना हो कर सकते ठीक है कायल ना हो कर सकते दूजे बंदे को वो समझा के तो इना मतलब है थोड़ा कंसैप्ट क्लीयर को नहीं अगर तुसा दूजे बंदे को कन्विंस कर गिंदे हो समझा गिंदे हो तो इट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर उन टाइप्स ऑफ वर्ब दे पहला असा लिखा है जी हेल्पिंग वर्ब ते लिंकिंग वर्ब दा डिफरेंस क्या है हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर वेंदे हैं क्योंकि ये हिकु जिहा लफ्ज हैं इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब भी है ते लिंकिंग वर्ब भी है आओ इदा फर्क देखें हेल्पिंग वर्ब ये देखो इन ना ते गौर करो हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स जेड़ा कहीं वर्ब दी हेल्प करेंदा है which helps some other verb यानी कि या which helps some action verb जेड़ा कहीं बे वर्ब दी हेल्प करेंदा है इनका मतलब है कि जिथा हेल्पिंग वर्ब होसी उनदे नाल कोई ना कोई वर्ब भी होसी ये हुन देखो सेंटेंस अगर ये सेंटेंस असा देखूं कि ही इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन वो एक जहीन शख्स है इंटेलेक्चुअल वाइज जहीन हुन इहदे विच टोटल वर्ब कितने हैं इथों हिन के ही तो इतने तक वर्ब कितने हैं इहदे विच सिर्फ इको वर्ब है और वो केड़ा है इज है हुन ये दसो कि इथां को बिया वर्ब है जेंदी हेल्प करेदा पिया होवे बिया तो वर्ब ही कोनी जेंदी हेल्प करे वर्ब है इको मेन वर्ब है इको वर्ब है ठीक है तो इनको असा के आखसू ये बात लिंकिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब तो ना होया ना हुन दूसरा सेंटेंस देखो दे आर वर्किंग हार्ड ये डब्ल्यू वाले जेडे लफ्ज हैं ना जिस तरह जेडे डब्ल्यू तो शुरू थी ने इस तरह व्हाट है व्हेन है व्हिच है ये जेड़ा भी पढ़सो तुसा डब्ल्यू वाला वर्ड जेड़ा डब्ल्यू शुरू थी ने तो अपने लिप्स जेडे ना राउंड शक्ल जिस तरह ये हुन व्हाट नहीं इट्स व्हाट वेयर नहीं है उत्ते पेश लावनी है यानी कि वेयर ठीक है व्हेन नहीं जबर नहीं लावनी व्हेन यानी जेड़ा लफ्ज भी डब्ल्यू तो शुरू थी सी तो उनको असा अपने लिप्स राउंड करके पढ़ने का मतलब है असा उत्ते उनते पेश ला के पढ़सूं अच्छा बार के टॉपिक पे आने दे आर वर्किंग हार्ड हुन इन विच देखो कितने वर्ब हैं एक तो हो गया ए वर्ब एक्शन वर्ब है मेन वर्ब है एक ए वर्ब हो गया ए जेड़ा वर्ब है इदी हेल्प करेगा पिए इहदे नाल मेन वर्ब है मतलब है दो वर्ब आ गया तो एक इन विच हेल्पिंग वर्ब हो वैसी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया असा अगर एक सेंटेंस को लिखूं कि दे आर स्टूडेंट्स तो हुन ऊ आर के बन वैसी लिंकिंग वर्ब हो वैसी लिहाजा हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब इको जिहा वर्ड होंदे ने इको जिहा लफ्ज होंदे ने इन्हां दे फंक्शन विच फर्क होंदा है अगर होसी हेल्पिंग वर्ब तो उहदे नाल कोई ना कोई ओ होर बिया वर्ब भी होसी जेदी ओ हेल्प करे सी तां ही तो उहदा नाम हेल्पिंग वर्ब है अदरवाइज वो हेल्पिंग वर्ब ना होसी ये लिंकिंग वर्ब को जने देख सुना सा तो ये जेडे कांसेप्ट ये मजीद इन विच क्लैरिटी आवे सी अगर ये समझ नहीं आई तो बात को दोबारा गौर न देखो which links complement ये देखो नवी ही चीज आई कल ये सब पढ़ी तो है पिछले क्लास दे विच मैं को मजीद डिफाइन करे सा which links complement or predicate with the subject कि लिंकिंग वर्ब का काम के है लिंक करना लेकिन हुन सवाल ये पैदा थी तो कहीं को लिंक करना ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह को लिंक करेंगे प्रेडिकेट को प्रेडिकेट क्या होता है प्रेडिकेट ये देखो ना हुन ये सेंटेंस है माय फ्रेंड इज अ ट्रेडर या उतरा सेंटेंस देखो जा ये उत्तर सेंटेंस है और ही इज अ डॉक्टर ये सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट तो अलावा जे कुछ भी आखा कि सब्जेक्ट के बारे ये सारा के है प्रेडिकेट ठीक है ये प्रेडिकेट शुरू की तो तेने वर्ब तो शुरू थी है हुन ये इंदा ये सब्जेक्ट हो गया तो ये सारा इंदा के हो गया ये सारा प्रेडिकेट हो गया ठीक है ये हुन इंदा ये सब्जेक्ट हो गया तो ये सारा एक हो गया इंदा प्रेडिकेट हो गया ये सब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब अगर बाकी ये कुछ भी सब्जेक्ट के बारे दसा मैंने जेडी भी मालूमात सब्जेक्ट के बारे दी वेंदी है उनको असा आते हैं प्रेडिकेट ये सारा प्रेडिकेट है अच्छा जी लिंकिंग वर्ब हुन लिंकिंग वर्ब ये जेडे भी सेंटेंस विच लिंकिंग वर्ब होसी उतना सिर्फ वो वर्ब होसी नाल बिया कोई एक्शन वर्ब को ना होसी हुन देखो ना ही इज इन हिज क्लास हुन इन दी टोटल वर्ब कितने इज इन विच एक वर्ब है इन नाल को बिया वर्ब है इस सेंटेंस में कोई वर्ब को नहीं
अगर कोई वर्ब को नहीं तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं हो सकता ना। हेल्पिंग वर्ब ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ वर्ब ਦੀ हेल्प ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਮੇਨ वर्ब ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਧਰ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ वर्ब एक्शन वर्ब नहीं ਹੁੰਦਾ। ठीक है, मेन वर्ब एक्शन वर्ब भी होता लेकिन हमेशा नहीं होता। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो इस सेंटेंस देखो दे आर वर्किंग हार्ड दा ए एक्शन वर्ब ए हो गया मेन वर्ब ते ए हो गया हेल्पिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डू वर्ब है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो टोटल वर्ब भी इको है और वो है इज लिंकिंग वर्ब है। इको असा मेन वर्ब भी आख सकते हैं, इको असा लिंकिंग वर्ब भी आख सकते हैं। तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी वर्ब को नहीं यानी ये हेल्प करे लिहाजा ये ਜਿਹੜਾ प्रेडिकेट वाला ए वाला हिस्सा है इको ये सब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ लिंक करेंदा अपनी इको असा आखो लिंकिंग वर्ब। ठीक हो गया जी। पहला सेंटेंस देखो माय फ्रेंड ए हो गया ਇਹਦਾ सब्जेक्ट। ठीक, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਖੜਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਖੂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਰਬ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ क्योंकि भी वर्ब को नहीं हेल्पिंग तो नहीं हो सकता ना ये बात लिंकिंग वर्ब है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਦਨ ਤਾਜਰ ਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਟਾਈਕੂਨ ਆਖੋ। ਤਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉੱਥਾਂ ਹੋ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਜ਼ ਐਮਆਰ ਵਾਸ ਵਾਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੋ हेल्पिंग वर्ब उथा हो सी उथा हेल्पिंग वर्ब उनको असा आख सो जिथा उन्हां नाल को बीया वर्ब भी है एक्शन वर्ब। ठीक है, जिस तरह आई एम टीचिंग एम ते टीचिंग डू वर्ब इन द एम हेल्पिंग वर्ब थी वैसे टीचिंग मेन वर्ब थी वैसे। अगर मैं आखा कि आई एम आ टीचर हुण इहदे विच सिर्फ ए एम इक्को वर्ब है ते ए लिंकिंग वर्ब है तो टीचर कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट तो मैं इतना टाइम ना लेंदा वो कल मैं डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा जी फाइनाइट वर्ब देखो जी फाइनाइट वर्ब ये सारा तो इंपॉर्टेंट ही है ये पेपर जी आता रहता है और इनको समझाना थोड़ा मसला होता लेकिन मैं तो सादे तरीके कोशिश करें ना कि समझ आ गई। विच इज लिमिटेड टू सब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ टेंस। हुण बाल बेचारा इतना रट्टा तला दिंदे क्योंकि छोटी जी हिक्का लाइन है अग्गां को समझण मुसीबत पाई वेंदी है कि क्योंकि रट्टे वाली चीज़ ही नहीं है। हुण इहदे विच देखो कि विच इज लिमिटेड टू सब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ टेंस। इहदा ये मतलब है कि ऐसा वर्ब हो जिहदा असां सब्जेक्ट बदलूं चाह जिहदा सब्जेक्ट असां चेंज करूं ते नाल वर्ब भी चेंज थी वने। ठीक है, यानी ये लिमिटेड का मतलब है ये डिपेंडेंट है किस दे उत्ते सब्जेक्ट दे उत्ते। जिहदा अगर सब्जेक्ट चेंज करूं तो नाल वर्ब भी बदल वने जिहदा असां टेंस चेंज करूं तो नाल वर्ब भी चेंज थी वने। ये चेंजेबल है जिहड़ा वर्ब चेंज थी वेंदा है वो केड़ा हुंदा है लिमिटेड वर्ब हुंदा है। मिसाल देखो ही रन्स अ मेडिकल स्टोर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵਰਬਸ ਕਿਤਨੇ हैं ਇਹ ਹੀ कराने ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब है। ठीक, इनका सब्जेक्ट के है ही उतना असां के लिखे कि अगर असां सब्जेक्ट चेंज करूं तो नाल वर्ब भी बदल वने तो फाइनाइट वर्ब हो सी। अगर मैं ही कट के इत्था मैं ला छोड़ना दे हुण दे दे नाल रस तो ना आसी ऐसा घटाना पोसी लिहाजा वर्ब तब्दील थिया या ना थिया वर्ब तब्दील हो गया वर्ब चेंज हो गया तो केड़ा वर्ब है फाइनाइट वर्ब है। ਹੁਣ दूसरा सेंटेंस देखो कि स्पाउट इज फ्लोइंग। स्पाउट आदन परनाले को छत्ता ते परनाले नहीं लगे होंगे स्पाउट इज फ्लोइंग परनाला बह रहा है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी डू वर्ब हो गया जी एक तो हो गया ए वर्ब ते ए हो सी हेल्पिंग वर्ब ते ए हो गया जी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब को असां नहीं आख सकते जरा गौर नाल देखो क्योंकि एक्शन वर्ब वो होंदा जिथे सब्जेक्ट काम करेंदा पिया होवे। ये परनाला को खुद काम कर सकता है ये काम नहीं कर सकता। ये है तो मेन वर्ब तो एक्शन वर्ब नहीं ये अगर असां देख सो इसका कंसेप्ट इस तरह के काफ़ी सारे हैं वो भी देख सो। ये जो हेल्पिंग वर्ब है था ठीक है ये फाइनाइट है या नहीं। अगर फाइनाइट हो सी तो इला असां सब्जेक्ट या टेंस चेंज करूँ तो नाल चेंज हो वैसे। अगर ये स्पाउट जहाज होते इतना मैं लिख छोड़ना जी ज्यादा एक ज्यादा का स्पाउट्स कर छोड़ना। ठीक है, ये सब्जेक्ट चेंज करने तो मुराद है सब्जेक्ट दी जेड़ा नंबर है वो तब्दील करना सिंगुलर तो प्लूरल च बनना। ये हुण जेल्लै ज्यादा थी गया ठीक है तो ये हुण के इत्थां के आवे सी ज्यादा स्पाउट ज्यादा तो इत्थां इज़ा सी यार
ये वर्ब चेंज हो सी ना, इतना आर आवे सी, आर आवे से लिहाजा ये केड़ा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। यानी ये हेल्पिंग वर्ब भी है तो फाइनाइट वर्ब भी है, इससे कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी साथ है। मैं भाई मिसाल लेना हूँ, फॉर एग्जांपल ही इज टीचिंग, सौखी जी मिसाल है ताकि बेसिक यार अगर तो को आ गई तो मुश्किल फिक्रे बड़े हैं। हम ये देखो ही इज टीचिंग, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये सारा हो गया, सारा प्रेडिकेट हो गया, सारा फोकस केड़ी चीज है, टारगेट असा के करे दे असा वर्ब को पढ़दे पे हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸੀ ਆ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ भी है, फाइनाइट वर्ब भी है। ठीक, ये मिसाल आसान कर चुके हैं, थोड़ा घटे दें। अगर मैं दो चार सेंटेंस लिख सकता प्रैक्टिस वास्ते जैसे इन्हें सारा मिक्सअप करके से देख चुके फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है, परेशान नहीं थी होना। ग्रामर जी है कदे दे पढ़न लगे थे हाल थाकू पूरी नहीं आती। ठीक है, तो थाकू एक लेक्चर है थोड़ी आवे सी, लिहाजा बार बार पढ़ो सीखो, सीखने की कोशिश करो, मुश्किल कोई चीज़ को नहीं। नॉन फाइनाइट वर्ब जेडे ओ इन अपोजिट हो गया विच इज नॉट लिमिटेड टू, देखें इन भी वह वाली डेफिनेशन है सिर्फ असा नॉट विच ला छोड़े, नॉट लिमिटेड टू सब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ टेंस कि जंदा तुम सब्जेक्ट मर्जी चेंज करो पे वर्ब तब्दील वर्ब ते कोई असर ना पोसी, या उनका टेंस चेंज कर छोड़ो वर्ब चेंज ना हो सी। ये हम इना देखो आई हैव डन माय ड्यूटी, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव इहदे विच वर्ब हो गया। ठीक, ये मेन वर्ब हो गया। अगर मैं इतना लिख छोड़े ना आई दी जगह लिख छोड़े ना मैं शी लिख छोड़े ना, अगर मैं शी लिखना तो ये शी दे नाल है वासी है जासी है जा वैसी ना, ये तो हो वैसी चेंज, ये डन तो चेंज को नहीं थी, शी हैज डन। ठीक है, या इतना मैं आई लिख छोड़े ना या इतना मैं दे लिख छोड़े ना, ये तो वर्ब चेंज होता पे, ये डन तो चेंज नहीं होता पिया। अगर चेंज नहीं होता पिया तो इसका मतलब है ये केड़ा है नॉन फाइनाइट वर्ब है या इनफाइनाइट वर्ब भी आते हैं। मैं शॉर्टकट भी आखिर तरह से ऐसा कहूँ, ही वॉज ड्राइविंग हिज कार, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी सारा आइंदा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। हूँ ये देखो ही वॉज, अगर इनको मैं चेंज करा तो इतना मैं लिख छोड़ा दे, ये दे नाल वाज था ना आसी, दे नाल वर आसी, लिहाजा ये चेंज हो वैसे तो ये केड़ा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ड्राइविंग तो चेंज ना हो सी, चाहे मैं इतना ही लिखा, इतना मैं आई लिखा, इतना मैं शी लिखा, वी लिखा, जेड़ा भी सब्जेक्ट ड्राइविंग तो चेंज नहीं होता, लिहाजा ये केड़ा हो गया सी नॉन फाइनाइट वर्ब। हुण इन कुल मिला के फाइनाइट वर्ब ते नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर डिठा वने तो तुसा ये देखने हो शॉर्टकट फार्मूला में तो दसांदा पिया, सब्जेक्ट दे फौरन बाद जेड़ा भी वर्ब आवे, चाहे वो लिंकिंग वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो एक्शन वर्ब है, दरमियान कशन आवे, सब्जेक्ट दे फौरन बाद जेड़ा भी वर्ब आसी वो फाइनाइट वर्ब होसी। ठीक है, ये ऐसा जितने भी इतना लिखे स्पाउट है आर ये फाइनाइट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है तो इज इतना फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, उत्ते वाला सेंटेंस देखो जी इतना लिखा है ही इज, ए इज जेड़ा है सब्जेक्ट दे फौरन बाद फाइनाइट वर्ब है, ये दे आर वर्किंग, दे तो फौरन बाद है, ये भी फाइनाइट वर्ब है। यानी सब्जेक्ट दे फौरन बाद जेड़ा भी वर्ब आसी वो केड़ा वर्ब होसी, फाइनाइट वर्ब होसी। हुण असां ये दो चार इतना सेंटेंस लिखते हैं ताकि जेड़ा ना तो कोई अंदाजा होवे कि किस हद तक तो समझ आएगी। बस मुख्तसरन मैं एक दो सेंटेंस लिखना हाँ, मकसद तो समझाना है, मकसद तो आपको जेड़ा ना बोर करना नहीं। बाकी तो यकीन करो तो समझा के पढ़ा के अपने सराय की खिते की खिदमत करके, सराय की जबान की खिदमत करके बड़ी दिली खुशी फील होती, यकीन करो सच बोले ना पिया। अगू थोड़े जौक ते डिपेंड करेंदा है कि कितना तो रिस्पांस दे दो, कितना जो इनकरेज करें हो। सेंटेंस कुछ लिखते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस, बड़ा कौड़ा सेंटेंस लिख खड़ा था क्योंकि प्रोग्रेस तो कौन थी नहीं पी, एक सेंटेंस वो लिखते हैं दूसरा लिखते हैं जी
हिक भी सेंटेंस लिखो। बस इतना सेंटेंस है अपने लेक्चर को मैं कंक्लूड करे सा। हूँ पहला देखो पाकिस्तान हो गया सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सी या प्रोनाउन। पाकिस्तान के है नाउन प्रॉपर नाउन है। इज सब्जेक्ट टू फॉरन बाय जेड़ा भी वर्ब आसी वो केड़ा उसी फाइनाइट वर्ब एक तो फाइनाइट वर्ब हो गया जी। मेकिंग इहदे विच हो गया एक्शन वर्ब या मेन वर्ब हो गया ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी थी गया एक ऑक्सिलरी वर्ब भी आते हैं। अच्छा जी ये प्रोग्रेस की हो गया। प्रोग्रेस के विच ऑब्जेक्ट हो गया। सब किवें पता लगा ये ऑब्जेक्ट है ठीक है। ऑब्जेक्ट उन सेंटेंस दे विच होंदे जिहदे विच कोई ना कोई एक्शन वर्ब होवे। इहदे विच ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद व्हाट या होम लेस पाकिस्तान इज मेकिंग व्हाट दा आंसर के अंदर प्रोग्रेस लिहाजा है ऑब्जेक्ट है और के है नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखो क्लाउड्स इहदे विच सब्जेक्ट हो गया। थंडरिंग के इहदे विच हो गया मेन वर्ब ते ए केड़ा वर्ब हो गया जनाब हेल्पिंग। ए मेन वर्ब हो गया तो ए हेल्पिंग वर्ब हो गया ठीक। ये हम क्लाउड्स फॉर सब्जेक्ट टू फॉरन बाद आना खड़े तो ए के हो सीधी फाइनाइट वर्ब है ठीक। अगर ये क्लाउड ऐसा ही क्लाउड ही कर छोड़े ने ठीक है। क्लाउड्स ये थंडरिंग का चेंज को नहीं देना पिया लिहाजा ए के है नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही इज माय मेंटोर ये सब्जेक्ट हो गया सारा प्रेडिकेट। इस दे विच कोई भी वर्ब है था सच कोई वर्ब को नहीं लिहाजा है मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब भी है तो लिंकिंग वर्ब भी हो गया है। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं ना कि बी वर्ब भी तो को नहीं। हुन ही है इहदी जगह अगर मैं इतना ला चुना दे ठीक है। शी लावा तो बात सिंगुलर ही रासी ना मैं प्लूरल चेंज करना है। अगर दे लावा तो इस तो चेंज हो वैसी तो ये जेड़ा चेंज हो वैसे वो फाइनाइट वर्ब होने। लिहाजा मैं मुख्तसरन जी कोशिश की है कि ये इंतहाई सेंसिटिव नाजुक मुश्किल टॉपिक आसान अंदाज दे समझाने की कोशिश करा। वर्ब को डिस्कस किया है। फाइनाइट वर्ब बड़ा मुश्किल होंगे उनको अस बड़े अपने जेड़े ना सराइकी वाले मिठे मिठे लहजे समझने की कोशिश की है। नॉन फाइनाइट वर्ब भी डिस्कस किया है ठीक। लिंकिंग वर्ब ते हेल्पिंग वर्ब दा डिफरेंशिएशन इट है जी ठीक है। वर्ब के होंदा है जी वर्ब एक्शन नहीं होंदा। वर्ब एक ऐसा लफ्ज होंदा है जेड़ा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंदा है विच टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट। इन नाल ही मैं इजाजत चाहसा और इनकरेज करना चाहिए अगर तुहानू समझ आती पई तुहानू इहदा कोई फायदा थींदा पई। सराइकी सारी मादरी जबान है सारी सकाफत है वो बंदा कहीं भी तरक्की नहीं कर सकता ठीक है जेड़ा अपनी मादरी जबान को भूल वने। जिथा मर्जी पहुँच वनो अपनी जबान हमेशा याद रखा है ठीक हो गया जी। तो इंशाअल्लाह अस वर्ब के मजीद जेडे टॉपिक आते पे ने ट्रांसटिव वर्ब है इंट्रांसटिव वर्ब है इसी तरह लेक्सिकल वर्ब है बाकी भी हैं असा इंशाअल्लाह ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच।